Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are very good at your places and doing well. I will start my today's lecture with the name of Allah, and let's pray that He will increase us in the knowledge. This is class 6. I am your mathematics teacher, and my name is Mrs. Komal Fareed. Welcome to the online classes once again. Today you are going to learn about Unit 11 Area and Perimeter, and today's topic is Area of Composite Shapes, and we will learn these areas of composite shapes and how to find the area of these composite shapes in the exercise 11b. A figure or shape that can be divided into more than one of the basic figures is said to be a composite figure or shape. एक ऐसी फिगर या एक ऐसी शेप जिसको हम फर्दर बेसिक फिगर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, उसको हाफ करके, उसको डायगनली कट करके या किसी भी तरीके से उसके अंदर कुछ लाइंस ड्रॉ करके हम उसको दो बेसिक फिगर्स कौन सी हैं हमारी? रेक्टेंगल्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी बेसिक फिगर्स हैं। अगर हम किसी भी एक फिगर को, जो कि कॉम्बिनेशन है बहुत सारी बेसिक फिगर्स की, और अगर हम उसको डिवाइड कर लें मोर देन वन बेसिक फिगर्स में, टू भी हो सकती हैं, टू से ज्यादा भी हो सकती है, तो उस फिगर को जो डिवाइड हो रही होती है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फिगर और शेप। फॉर एग्जाम्पल, figure ABCD is a composite figure as it consists of two basic figures. That is, a figure is formed by a rectangle and triangle as shown below. आपको ये नीचे ABCD एक फिगर नजर आ रही है। इसके सेंटर में जो ये वाली लाइन है ये बाद में ड्रॉ की गई है। ये जो मैं येलो से मैंने मार्क किया, ये लाइन बाद में ड्रॉ की गई है। पहले सिर्फ यही वाली लाइन थी जो मैं अब आपको डार्क ब्लू से शो कर देती हूँ। The original figure was this, right? और जो येलो वाला पोर्शन है ये बाद में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। ये वाली वो फिगर थी। तो A, B, C एंड D, ये 4 इसके एजेस थे जिसको उन्होंने नेम्स दिए हुए थे। ये एक कंपोजिट फिगर। अब हमें नजर आ रहा था कि इस फिगर के अंदर एक हमारे पास रेक्टेंगल है, जो कि हम अगर ऐसे इसको डिवाइड कर दें तो हमें नजर आ रहा है कि दिस वन इज द रेक्टेंगल एंड दिस वन इज द ट्रायंगल, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? द एरिया ऑफ अ कंपोजिट फिगर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंपोजिट फिगर into basic figures and then using the relevant area formula for each basic figure. सबसे पहले आपको कंपोजिट फिगर को बेसिक फिगर्स में डिवाइड करना है। आपको देखना है कि वो डिवाइड होने के बाद कौन सी बेसिक फिगर्स में कन्वर्ट हो रही हैं। हो सकता है दो ट्राइंगल्स हो सकता है दो रेक्टेंगल्स हो सकता है कि दो स्क्वायर्स हों या एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल हो। तो आपको पहले कंपोजिट फिगर्स को बेसिक में चेंज करना है। उसके बाद आप उन बेसिक फिगर्स का जो भी रेलेवेंट एरिया का फॉर्मूला होगा आप वो उस पे अप्लाई करोगे एंड देन यू विल सॉल्व एंड यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दैट स्पेसिफिक कंपोजिट फिगर, राइट। नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 11b। इससे रिलेटेड आपके पास एक ही एग्जाम्पल थी जो कि पेज नंबर था हमारे पास, दैट इज पेज नंबर 132। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। फर्स्ट पार्ट में आपको नजर आ रहा है एक कंपोजिट शेप है, ठीक है, और आप इसको क्लियरली देख सकते हो कि ये येलो से जो डॉटेड लाइन से आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर आपके पास एक रेक्टेंगल बन रहा है और जो ये वाली साइड है, दूसरी साइड, ये आपके पास एक स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर बन रहा है। मतलब स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर जिसकी 4 की 4 साइड्स जो हैं वो 4 सेंटीमीटर की होंगी। अब आपके पास टू शेप्स बन रही हैं जो बेसिक शेप्स हैं। नंबर 1 इज द रेक्टेंगल एंड नंबर 2 इज द स्क्वायर। पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। इस रेक्टेंगल की लेंथ आपको नजर आ रही है, क्या है आपके पास? 6 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे लिखी
ब्रेथ आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर, वो आपने लिखी। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ की जगह पर उसकी वैल्यू, ब्रेथ की जगह पर उसकी वैल्यू। 6 इंटू 4 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इस फर्स्ट पोर्शन का जो एरिया आपके पास रेक्टेंगल का था उसकी वैल्यू आपके पास आ गई है। नेक्स्ट कम स्क्वायर। स्क्वायर में आपके पास साइड है 4 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे आएगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। फर्स्ट साइड इज 4 सेंटीमीटर, सेकंड इज आल्सो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टोटल एरिया आपको फाइंड आउट करना है, सही है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने क्या फाइंड आउट किया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपने क्या फाइंड आउट किया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जब आपने एड अप कर दिया तो यू गेट 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एज योर एरिया। नेक्स्ट कम्स पार्ट 3। पार्ट 2 आपका इंक्लूडेड नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में या आपके किसी टेस्ट में पार्ट 2 आ जाए, ठीक है, या पार्ट 4 आ जाए। पार्ट 2 एंड 4 इंक्लूडेड नहीं है, बट वो पेपर में या टेस्ट में या आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है वो आपसे देखा जा सकता है कि आपको वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वाइट इजी, कोई डिफरेंस नहीं है इन तीनों पार्ट्स में भी और इन दोनों पार्ट्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा है कि एक स्मॉल रेक्टेंगल जो है वो अपर साइड पर है और एक बिगर रेक्टेंगल जो है वो लोअर साइड पर है, ठीक है। तो हमने इनके जो नेम्स दे दिए वो कैसे दे दिए, अपर रेक्टेंगल एंड लोअर रेक्टेंगल। और ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये डिवाइड कर रही है ऊपर वाले रेक्टेंगल को नीचे वाले रेक्टेंगल के साथ, ठीक है। डॉटेड लाइन मींस कि ये लाइन हमने खुद से लगाई है, ये आपकी फिगर का पार्ट नहीं था, ठीक है। नाउ अपर रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो आपके पास क्या आ रही है 6 सेंटीमीटर। जो उसकी विड्थ है वो आपके पास क्या आ रही है 3 सेंटीमीटर। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एज वी नो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। 6 into 3 equals to 18 and centimeter multiplied by centimeter is equal to centimeter square. Next is the lower rectangle. Length is 11 centimeter and B is the width is 3 centimeters. Area is length multiplied by breadth is equal to 11 centimeter into 3 centimeter and 11 into 3 33 centimeter multiplied by centimeter is equal to centimeter square. Now total area will be get by adding upper rectangle एंड लोअर रेक्टेंगल। अपर रेक्टेंगल की वैल्यू आपके पास आ रही थी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लोअर रेक्टेंगल वाज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड व्हेन यू ऐड दीज both of these values you will get 51 centimeter squared as the total area of that composite shape. नेक्स्ट द फिफ्थ पार्ट। वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि पार्ट 2 एंड पार्ट 4 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट कभी अनसीन क्वेश्चंस भी टेस्ट में या पेपर में आ जाते हैं तो यू हैव टू प्रैक्टिस देम एज इन योर नोटबुक्स, प्रैक्टिस नोटबुक्स, नॉट नीड फॉर नोटबुक्स। क्लियरली आप सुन लेंगे बात। नाउ इस फिगर में आपको एक रेक्टेंगल जो है वो नजर आ रहा है ये लेफ्ट साइड पर और एक रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है राइट साइड पर, और ये है जनाब इसकी बाउंड्री, ठीक है, जो कि हमने खुद से बनाई। अब लेफ्ट रेक्टेंगल में जो हमारे पास लेंथ आ रही थी वो 9 थी और जो विड्थ आ रही थी वो 2 थी। एरिया हमने फाइंड किया 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ कम टू द राइट रेक्टेंगल। Length is 5 centimeter, width is 3 centimeter, area is length multiplied by breadth. 5 centimeter multiplied by 3 centimeter equals to 15 centimeter square. The total area will be defined as left rectangle plus right rectangle. Left rectangle की क्या वैल्यू थी 18 centimeter square, right was 15 centimeter square. Add up करेंगे तो you will get 33 centimeter square as your total area of that composite shape. सारी चीजों में आपको क्या चीज एक कॉमन एक प्रॉपरली नजर आई कि सबसे पहले आपने क्या करना है डिवाइड करनी है शेप, ठीक है।
उसके बाद आपने उनको स्प्लिट कर देना है, सेपरेटली बना लेना है कि आपको पता चल जाए कि कौन सी शेप जो है वो किसको डिनोट कर रही है, राइट। स्प्लिट करेंगे एरियाज, फिर उनके सेपरेट एरियाज फाइंड आउट करेंगे। जब आपके पास सेपरेट एरियाज आ जाएंगे उसके बाद आपने सारे एरियाज को ऐड अप कर देना, तो यू विल गेट द टोटल एरिया ऑफ द कंपोजिट शेप्स, राइट। नाउ कम टू द होमवर्क। एक्सरसाइज आपकी छोटी सी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने उसके जितने पार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड थे वो मैंने खुद सॉल्व करके दिए। पार्ट 2 एंड पार्ट 4 वाज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट यू हैव टू डू इट ऑन द प्रैक्टिस नोटबुक्स। एंड यहाँ मैंने क्लियरली लिखा हुआ है नॉट ऑन नीट नोटबुक्स, ठीक है, बता भी दिया है और आंखों से देख भी लीजिएगा। नीट नोटबुक्स के ऊपर मुझे पार्ट 2 और पार्ट 4 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो प्रैक्टिस नोटबुक्स पर, ठीक है। और आपने दूसरा आपका होमवर्क ये है कि आपने नीट नोटबुक्स पर इसको कॉपी तो करना है पार्ट 1, 3 एंड 5 को, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट एज वेल ऑन योर प्रैक्टिस नोटबुक्स, ठीक है। तो पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 5 की आपने मुझे प्रैक्टिस भी दिखानी है, और आपने पार्ट 2 और पार्ट 4 जो है वो सॉल्व करके प्रैक्टिस नोटबुक पे वो भी मुझे दिखाना है। I hope this will be the easiest lecture. That's all for today. Make your concepts clearly and give me the feedback in the 24 hours. Thank you.